आज मैं आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बताऊंगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यूज्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि आप अपने इनकम में से जो भी प्रोपोर्शन अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वही आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए और उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.8। ठीक है। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करेंगे, इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे। तो ये रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम का जो रेशियो होता है उसी से हम इसे मेजर करते हैं। इट हैज टू एस्पेक्ट्स। ये दो एस्पेक्ट्स में होता है। पहला क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एपीसी शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी शॉर्ट फॉर्म में। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टोटल कंजम्पशन के बीच का जो रेशियो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। यानी कि एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। मान के चलिए आपकी एवरेज जो इनकम है 100 है और कंजम्पशन 80 है, तो एपीसी क्या होगा? 0.8। अब हम इसे एक ग्राफ के नजर से देखेंगे कि कैसे डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो यहाँ ओरिजिन टू एक्स एक्सिस जो हमारा इनकम एक्सिस है और ओरिजिन टू वाई एक्सिस जो है हमारा कंजम्पशन एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ब्लू लाइन है इनकम लाइन है और जो पर्पल लाइन है कंजम्पशन लाइन है। अगर यहाँ इनकम 0 है और कंजम्पशन 200, तो कंजम्पशन लाइन क्या होगी? इनकम लाइन से ज्यादा हो गई है। ठीक है, यानी कि आपके पास इनकम नहीं लेकिन आप 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा? 0 हो जाएगी, क्योंकि सी बाई वाई मैंने जैसे बताया, यहाँ अगर 200 है यहाँ 0 रहेगी तो क्या होगी? इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए 600, यहाँ पर कंजम्पशन 600 है और यहाँ पर इनकम आपकी 500 है। यानी कि क्या होगी? 600 बाई 500, यानी कि 6 बाई 5। ये भी पॉइंट में चली जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? 800 और यहाँ पर भी 800। कंजम्पशन 800 है, इनकम 800। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि दोनों y एंड c दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है आपका कंजम्पशन और इनकम, दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड हो। इस पॉइंट को, एस पॉइंट को हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यानी कि हमारी जितनी इनकम है उतनी ही हमारी कंजम्पशन है। तो लाइन दोनों यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए 1100 हो गई हमारी कंजम्पशन, यहाँ पर है 1120। तो क्या हो गया? 1120 यानी इनकम ज्यादा है, हमारा इनकम कर ऊपर चली गई है और कंजम्पशन कर नीचे, क्योंकि इनकम जो है ज्यादा हो गई है, कंजम्पशन कम हो गई है। तो ये है हमारा क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके 3 कंडीशन है। या तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर इक्वल टू 1 होगा, या फिर लेस देन 1 होगा। अभी इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इक्वल क्या है? हमारा इनकम, c है कंजम्पशन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम इसको एपीसी को कवर करेंगे। तो मान के चलते कि आपकी जनवरी में इनकम 0 है, आपने कंजम्पशन कर लिया 20, यानी 0 हो गए यहाँ पर। अभी देखिए फरवरी में आपकी इनकम क्या है? 50 रुपीज, आपकी कंजम्पशन है 60, यानी 60 बाई 50 इक्वल टू 1.2। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? एपीसी ग्रेटर देन 1। दूसरा हमारा क्या है? मार्च में हमने 100 रुपीज इनकम की और 100 रुपीज कंजम्पशन भी कर लिए, यानी कि 1 हो गया, एपीसी इक्वल टू 1। तीसरे महीने में हमने क्या किया? हमारी इनकम बढ़ गई 150 और हमारी कंजम्पशन हो गई 140। 140 बाई 150, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना सी बाई वाई। तो इसी तरह 140 बाई 150 यानी कि 0.93। कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करे? थर्ड कंडीशन को, एपीसी इज लेस देन 1। अब इसी ग्राफ पे हम देख रहे हैं कि एमपीसी कैसे निकालेंगे। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि मान लीजिए आपकी इनकम जो भी है उसमें जो भी एक्स्ट्रा हो जाएगी वो मार्जिनल होगी। मान लीजिए इस महीने आपने 100 रुपए कमाए, अगले महीने 120 कमा रहे हैं, तो 120 में से 100 को माइनस करेंगे 20 रुपए, तो जो 20 है मार्जिनल आपकी इनकम हो गई। अब कंज्यूम क्या होगा? इसी तरह मान लो इस महीने आपने 80 रुपीज खर्च किए, अगले महीने आप 90 बढ़ाकर कर दिए, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस 80 इक्वल टू 10। तो ये जो 10 रुपीज था आपका मार्जिनल जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, क्योंकि आपने अपनी इनकम में से बढ़ाया कुछ, आपने अपने कंजम्पशन भी बढ़ा दी है। तो ये क्या है? जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे बोलेंगे हम? द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन
The ratio between MPC equal to the ratio between change in consumption and change in income. अगर कंजम्पशन चेंज हो रहा है, डेल्टा हम डिनोट करेंगे चेंज, तो देखिए चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला में, देखिए यहाँ पर क्या था, 800 से बढ़कर 1100 हो गई, यहाँ पर 1100 हो गई आपकी कंजम्पशन, और इनकम कितनी है 1120। अब देखिए 800 माइनस 1100 माइनस 800 इक्वल टू 300, चेंज इतना हुआ आपका। यहाँ पर 800 से 1120 से इसको माइनस किया तो 320 आपका चेंज हो गया इनकम में, यानी कि 0.93। तो ये जो है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, रेशियो जो निकली। तो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं हम, जैसे जनवरी में इनकम आपकी Y थी और कंजम्पशन 20 थी, तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 0 to 50, अभी यहाँ पर इनकम क्या थी, 0 से 50 बढ़ गई। कंजम्पशन क्या थी, 20 थी, 60 यानी 40, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, और यहाँ 0 से 50 यानी डिफरेंस कितना है 50, तो 40 बाई 50 इक्वल टू 0.8। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलवेज लेस देन 1, अदरवाइज ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा ये रहेगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका एक ही कंडीशन है कि ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। अब यहाँ पर देखिए मार्च में क्या हो रहा है 100, यानी कि डिफरेंस क्या है 100 माइनस 50, यानी 50 इनकम में डिफरेंस 50। अब यहाँ देखिए कंजम्पशन क्या होगा 60 और यहाँ 100 आ गए, यानी 40, डिफरेंस जो हम लिखेंगे यहाँ पर 40, यानी कि 40 50 इक्वल टू 0.8। यहाँ पर सेम अप्रैल में क्या होगा 150, यानी कितना बढ़ा 50 रुपीज बढ़ गए। कंजम्पशन क्या होगा 100 to 140, यानी यहाँ 40 रुपीज का चेंज है, तो 40 यानी 0.8। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, जो चेंज इन टोटल इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।